हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेनली हमारा जो निफ्टी का लेवल्स देने का काम है वो कंटिन्यू रहता है। साथ साथ में हम एडवाइस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करते हैं, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी हो। और नेक्स्ट वीक में आपका वो टारगेटेड सेगमेंट दे रहे हैं कि किस सेगमेंट में आप काम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये हमारा प्रयत्न है। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम चालू करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। जो जो लोग हाँ फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ साथ में जो लोग हमें रेगुलर देख रहे हैं उनको हमारा हमारा वीडियो शेयर करने की रिक्वेस्ट है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए चालू करते हैं। मेन थिंग है निफ्टी। निफ्टी में हमें लगता है 21,700 के आसपास, और अभी भी निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पकड़ के रखा हुआ है। तो अभी नहीं लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी गिरेगा। और नहीं गिरने के लिए भी बहुत से कारण हैं। पहला कारण है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। सेकंड, दूसरा कारण है कि 10 तारीख से क्वार्टरली रिजल्ट्स चालू होने वाले हैं। और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आने वाले हैं मोस्टली दिवाली के क्वार्टर के हैं, तो जो बहुत सभी कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मिंग रहा। तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कुछ ख़राब आएगा। तो रिजल्ट भी ठीक ठाक आएंगे और मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है। तो मार्केट में तेजी इन ऑफकोर्स तेजी इतनी रिजल्ट बेस्ड नहीं होगी, बट हमें लगता है बाजार यहाँ पे सस्टेन होगा, ख़राब तो नहीं होगा। तो हमें लगता है कि बाजार एक मिक्स जोन में है। अभी बहुत लंबी तेजी लंबी मंदी नहीं होगी। हाँ, तेजी के लिए ऊपर है। 21,850 के ऊपर मार्केट बंद आता है तो एक बार फिर से उसमें तेज़ी होगी। तो जो भी नेक्स्ट जो तेज़ी होगी वो 3 से 4% की और तेज़ी हो जाएगी। तो सीधा सीधा मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी को और ऐड कर देगा यहाँ पे। तो 23,000 तक पहुँच सकती है निफ्टी। तो हमें लगता है मार्केट में अभी भी इतनी कोई खराबी नहीं। हाँ, 21,650 के नीचे मार्केट बंद आता है तभी सोचेंगे कि बाजार में अब कहाँ पे मंदी करनी है। बाकी जब तक 650 के नीचे बंद नहीं आता है तब तक मार्केट का रुझान चेंज नहीं होगा, तेजी का ही होगा। 50-100 पॉइंट घटता है तो दूसरे दिन 150 से 200 पॉइंट बढ़ेगा। तो अभी मार्केट का वही रुख है, सस्टेन होगा या तेजी करेगा, दो दो ही अभी है। तो हमें लगता है कि बाजार अभी भी सस्टेन करेगा। 21,700 के आसपास बंद है। तो हमें लगता है यहाँ पे निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेस पर है। 650 के नीचे बंद आता है तो हम फिर से सोचेंगे। हमारा रेजिस्टेंस लेवल तो 550 है। तो ये 650 हमने एक माइंड माइंड के सोच के दिया हुआ है। 650 के नीचे हमें लगता है कि एक मेंटली रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो पास होने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो 650 का एसएल पकड़ के आप वो भी चल सकते हैं। पोजिशनल भी आप बनाना चाहिए एसएल तो 550 का एसएल बना सकते हो। पहला टारगेट हमारा 850 का है। 850 पे हमारी एडवाइस है कि एक बार बुक कर लो 850 से 900 के बीच में। हाँ, 900 के ऊपर मार्केट 850 से 900 के ऊपर मार्केट क्लोज आता है तो फिर से तेजी का चांस बनता है। तो वहाँ पे एक बार फिर से सोचेंगे, बट अभी तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है। छोटा एसएल छोटा टारगेट निफ्टी के लिए यही है। तो निफ्टी के लिए इस रेजिस्टेंस में ही ट्रेड करना है। हाँ, जिसको मंदी करनी है उसके लिए 850 से 900 के बीच में आप एक बार निफ्टी को सेल कर सकते हो। 50 से 80 पॉइंट का एसएल लगा दो। नीचे में टारगेट आपको बताया वही है। पहला टारगेट 650 का आता है, दूसरा टारगेट 550 का आता है। 550 पे पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो। 550 के नीचे मार्केट जाता है तो ज़्यादा मंदी होगी। बट अभी नहीं लगता है कि 550 के नीचे मार्केट क्लोज आएगा, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है। मार्केट घटेगा, कुछ आउटसाइड रीजंस आते हैं तो घटेगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ,
ये ब्लैक सी का तो कुछ मैटर चल रहा है, तो वो उसमें कुछ डेवलपमेंट आता है ईरान ईरान और अमेरिका के बीच में, तो कुछ ज़्यादा खराबी हो सकती है क्योंकि क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा और वो रिफ्लेक्ट हमारे मार्केट पे ही करने वाला है। तो हमें लगता है इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ होगा, बाकी तब तक हमें नहीं लगता है कि बाज़ार में ऐसा कुछ खराब आएगा। डाउ भी एक सस्टेनेबल जोन में चल रहा है। डाउ में क्लोज के हिसाब से 25-30 पॉइंट प्लस क्लोज आया है, यानी कि बहुत लंबी तेजी मंदी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी वही है। तो हम डाउ को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो डाउ में तेजी होगी तो अपनी तेजी होगी, डाउ सस्टेन करता है तो हमारा बाजार भी सस्टेन करने का प्रयत्न करता है। अभी भी एफआईआई की पोजीशन 61 टू 64 के बीच में है। ऑल टाइम हाई 74% पोजीशन है, वहाँ तक बाजार पहुँचा नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत खास इस कारण से भी बाजार खराब होगा। तो अभी बाजार को खराब होने के लिए इतने कुछ खास रिजल्ट नहीं है या रीजंस नहीं है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर आते हैं तो वॉलेटाइल इंडेक्स ऊपर नीचे हो जाता है तो बाजार में 150-200 पॉइंट की तेजी मंदी हो जाती है। वो वही रीज़न है, दूसरा कुछ खास है नहीं। तो जो लेवल्स हमने बताए उस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है वो तो तेज़ी करने वाले हैं। वो अभी ऐसे ही परिस्थिति के एफर्ट में बैठे हैं कि कुछ चांस मिलता है तो तेज़ी कर लो। तो हमें लगता है कि बाजार बाजार एक रेंज बाउंड है। बाजार बाजार को रेंज बाउंड ट्रेड करो, स्ट्रिक्टली एसएल से ट्रेड करो। छोटे स्टॉक कई अभी हमने सजेस्ट किए हुए हैं, उसको बाय करो या अभी जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे बुक करो। बाजार में इससे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग का कोई कोई जगह नहीं है। इससे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का हमने लास्ट 10 ईयर्स में देखा नहीं है कि बाजार में इतने अच्छे पैसे बन रहे हो। तो जिसके पैसे बन रहे हैं प्रॉफिट बुक करो, शांति से कैश ऑन हैंड करके बैठो या जो भी ट्रेड कर रहे हो स्ट्रिक्टली एसएल से नया ट्रेड करो तो आपकी कैपिटल बनी रहेगी। बाज़ार में जब भी करेक्शन आता है तो आपको एक चांस मिल जाएगा करेक्शन में बाय करने का। तो हमारी राय वही है। अभी कई स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेवल से बाहर निकल रहे हैं। हमारे कई क्लाइंट्स को हमने एडवाइस की हुई है कि रेजिस्टेंस लेवल से बाहर निकल रहे हो स्टॉक को बाय करके चलो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो एसएल भी रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। तो ऐसे स्टॉक को हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। बाकी अभी मार्केट में दूसरे कुछ हम नहीं सोच रहे कि डिलीवरी के हिसाब से कुछ बाय करके चलना चाहिए। हाँ, ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स लो और उसमें स्टॉप लॉस रख के आप काम करो, पैसे बने। बाकी निफ्टी में भी हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी या बहुत लंबी तेज़ी या लंबी मंदी होगी। कुछ होगा तो आपके पैसे बनेंगे, मंदी होगी तो पैसे बनेंगे या तेज़ी होगी तो पैसे बनेंगे। बट अभी नहीं दिख रहा है कि लंबी मंदी होगी या लंबी तेज़ी होगी। तो उसको एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बाजार घूम रहा है और पूरा वीक घूमेगा अभी भी, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं उसमें कहाँ कहीं पे कुछ डेवलपमेंट आता है तो हम फिर से अपडेट देंगे। बाकी आज के लिए कुछ खास है नहीं। लास्ट वीक में भी ऐसा था, कॉल का पुट के हिसाब से कुछ ऐसी आप लंबी तेजी मंदी को एजम्पशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ट्रेड जाने देना चाहिए। तो हमारे क्लाइंट्स अभी जो रेगुलर ट्रेडर हैं उनके लिए हमने टारगेट एसएल और लेवल्स बोले हैं तो उस पर काम करो। बाकी जो रेगुलर नहीं है तो वो छोड़ दो, बाज़ार को स्टॉक में आ जाओ। स्टॉक बहुत सी रिकमेंडेशन हमारी चल रही है, उसमें बाय करके चलो। एसएल से का काम करो, वहाँ पे भी पैसे बनने वाले हैं। पैसे लगाओगे तो पैसे बनेंगे, ऐसा है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हर हर वक्त आपको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे पैसे जल्दी बनते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। निफ्टी में भी एसएल होता है, स्टॉक में भी एसएल होता है। स्टॉक भी नहीं चलता है कभी, लास्ट 15 डेज से निफ्टी भी नहीं चल रहा है, तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है। तो सो फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। बाकी हम तो आपके लिए बैठे ही हैं, एनी टाइम आप हमारा कांटेक्ट करके हमसे एडवाइस कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक।